केमिकल सेक्टर के एसएमई आईपीओज हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाले होते हैं। इन्होंने हाल में इन्वेस्टर्स को जबरदस्त रिटर्न्स भी दिए हैं और भारी नुकसान भी। तो आज हम एक और ऐसे ही केमिकल एसएमई आईपीओ बायोपॉल केमिकल्स को डीपली एनालाइज करने वाले हैं। अब देखिए, कागज पर तो बायोपॉल केमिकल्स का आईपीओ बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सच में एक रियल ग्रोथ स्टोरी है या सिर्फ आईपीओ लाने के लिए बनाया गया हाइप है? क्या ये एक सुनहरा मौका है जिसे हमें पकड़ना चाहिए, या फिर एक जाल जिससे हमें दूर रहना चाहिए? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझते हैं। बायोपोल केमिकल्स एक स्पेशलिटी केमिकल बनाने वाली कंपनी है और ये B2B मॉडल पर काम करती है। इसका मतलब आसान भाषा में, ये अपने प्रोडक्ट्स सीधे हम जैसे कस्टमर्स को नहीं बेचती, बल्कि दूसरी इंडस्ट्रीज को सप्लाई करती है। यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो है कंपनी का डाइवर्सिफिकेशन। मतलब इनके पास 60 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं जो 4 अलग-अलग कैटेगरीज में फैले हुए हैं। ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है, क्योंकि इससे पता चलता है कि बिजनेस किसी एक ही सेगमेंट पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है। कंपनी की ज़्यादातर सेल्स भारत से ही आती है, खास तौर पर गुजरात और पश्चिम बंगाल से। और अगर एक्सपोर्ट्स की बात करें तो कंपनी बांग्लादेश में भी एक्टिव है। क्योंकि इनके क्लाइंट्स B2B हैं, मतलब बिजनेसेस हैं, तो ऑर्डर्स अक्सर रिपीट होते हैं, जो बिजनेस को एक अच्छी स्टेबिलिटी देता है। ये एक और प्लस पॉइंट है। चलिए अब जरा आईपीओ के स्ट्रक्चर पर नजर डालते हैं, क्योंकि यहीं से कंपनी के इरादों का, मतलब इंटेंशंस का पता चलता है। तो स्क्रीन पर आईपीओ के मेन नंबर्स हैं। इशू का साइज करीब 31 करोड़ है, प्राइस बैंड 102 से 108 रुपीस है और मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगभग 2.6 लाख रुपए का होगा। लेकिन यहां सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इशू का टाइप। ये एक 100% फ्रेश इशू है। इसका मतलब है कि आईपीओ से जो भी पैसा आएगा वो सारा का सारा कंपनी के पास जाएगा। उसकी ग्रोथ के लिए कोई भी प्रोमोटर अपना हिस्सा बेचकर एग्जिट नहीं कर रहा है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए हमेशा एक बहुत ही स्ट्रांग पॉजिटिव सिग्नल होता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि पैसे का इस्तेमाल कहाँ होगा। कर्ज चुकाने से इंटरेस्ट का बोझ कम होगा और नई जमीन खरीदने से फ्यूचर एक्सपेंशन का रास्ता खुलेगा। मतलब पैसा प्रोडक्टिव कामों में लग रहा है, जो कि फिर से एक अच्छी बात है। ओके, तो अब आते हैं इस एनालिसिस के सबसे क्रिटिकल हिस्से पर, कंपनी के फाइनेंशियल्स। असली कहानी तो यहीं से पता चलेगी। फाइनेंशियल ईयर 24 से 25 के बीच कंपनी ने अपने रेवेन्यू में लगभग 3 गुना की ग्रोथ दिखाई है। 3 गुना! ये कोई मामूली ग्रोथ नहीं है। इसका मतलब साफ है कि मार्केट में इनके प्रोडक्ट्स की जबरदस्त डिमांड है और कंपनी का एग्जीक्यूशन भी टॉप नॉच रहा है। सिर्फ सेल्स ही नहीं, कंपनी का मुनाफा यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 1.2 करोड़ से बढ़कर सीधे 4.3 करोड़ हो गया है। तो ग्रोथ के साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी की क्वालिटी भी इंप्रूव हुई है। अब ये रिटर्न रेशियोज बताते हैं कि मैनेजमेंट अपने पैसे को कितनी एफिशिएंटली यूज कर रहा है। और यहाँ ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लगभग 30% है। एसएमई सेगमेंट में 20% से ऊपर का ROCE बहुत अच्छा माना जाता है और ये आंकड़ा तो उससे कहीं बेहतर है। अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो आईपीओ प्राइस पर कंपनी का पीई रेशियो मिड टीन्स में आता है। केमिकल एसएमई स्पेस में दूसरी कंपनियों से कंपेयर करें तो वैल्यूएशन रीजनेबल लगता है। मतलब ना तो ये बहुत महंगा है और ना ही कोई बार्गेन डील। इसकी असली कीमत अब फ्यूचर परफॉर्मेंस ही तय करेगी। चलिए अब सिक्के के दूसरे पहलू को देखते हैं, रिस्क्स। क्योंकि कोई भी इन्वेस्टमेंट सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं होता। फाइनल वर्डिक्ट से पहले कंपनी की ताकत को उसके रिस्क्स के सामने तौलना बहुत जरूरी है। तो मैं रिस्क्स में टेक्सटाइल सेक्टर में किसी भी स्लोडाउन का असर, सेल्स का एक ही ज्योग्राफी में कंसंट्रेटेड होना और सबसे जरूरी एसएमई स्टॉक से जुड़े लिक्विडिटी और वॉलेटिलिटी के रिस्क शामिल हैं। याद रखिए, एसएमई स्टॉक्स में एंट्री आसान हो सकती है, लेकिन एग्जिट मिलना कभी-कभी मुश्किल हो जाता है। एक बात हमें बिल्कुल साफ समझनी होगी, एसएमई आईपीओज में गारंटी लिस्टिंग गेन्स जैसी कोई चीज नहीं होती। कुछ आईपीओज 50% ऊपर भी जाते हैं, तो कुछ फ्लैट या अपनी इशू प्राइस से नीचे भी लिस्ट हो जाते हैं। इसलिए रिस्क को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये आईपीओ किसके लिए है? ये उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो एसएमई के रिस्क्स को समझते हैं, जिनका नजरिया मीडियम टू लॉन्ग टर्म का है और जो अपने टोटल पोर्टफोलियो का सिर्फ एक छोटा हिस्सा ही इसमें लगा रहे हैं। ये बिगिनर्स या जीरो रिस्क एपेटाइट वाले इन्वेस्टर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो संक्षेप में कहें तो एक तरफ है मजबूत फंडामेंटल्स, एक क्लियर ग्रोथ पाथ और फंड्स का अच्छा इस्तेमाल, और दूसरी तरफ है एसएमई रिलेटेड रिस्क्स, कम लिक्विडिटी और सेक्टोरल कॉन्सेंट्रेशन। इस पूरे एनालिसिस के आधार पर हमारा फैसला है अप्लाई। लेकिन
2 शर्तों के साथ। 1 लॉन्ग टर्म की सोच के साथ और 2 स्ट्रिक्ट रिस्क कंट्रोल के साथ। अगर अलॉटमेंट मिलता है और इन्वेस्टर्स में पेशेंस है तो ये कंपनी भविष्य में अच्छा कर सकती है। प्लीज नोट, ये एनालिसिस सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। बाजार में हमेशा जोखिम होता है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी रिसर्च और किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। और आखिर में फैसला तो आपका है। इस पूरे विश्लेषण के बाद आपका क्या विचार है? आप अप्लाई करेंगे या अवॉइड? हमें जरूर बताइए नीचे कमेंट्स में।